Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today my lecture is on integral transform method. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में किसी भी इंटेग्रल इक्वेशन को, फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया डिफरेंट मेथड से। यानी हमारे पास पहला मेथड जो था वो आइटरेटिव मेथड यानी आइटरेशन स्कीम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड था। फिर दूसरे मेथड से हमने उसको आइटरेशन मेथड से यानी nth ऑर्डर आइटरेशन मेथड से हमने उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट किया। फिर देन हमने उसका आइटरेटिव कर्नल्स की मदद से हमने उसका सोल्यूशंस कैलकुलेट किया, अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन आइटरेटिव मेथड था वो भी हमारे पास, आइटरेटिव कर्नल्स मेथड्स यानी जिसमें हमने कर्नल्स की मदद से हमने किसी भी इंटेग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट किया। फिर हमने उसका रिजॉल्वेंट कर्नल डिफाइन किया और रिजॉल्वेंट कर्नल की मदद से हमने उसका इंटेग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट किया। तो आज हम इस वीडियो में एक नया मेथड पढ़ेंगे कि आपने किसी भी इंटेग्रल इक्वेशंस को जो है आपने सॉल्व करना है इंटेग्रल इक्वेशन को, और उसको सॉल्व जो करना है वो एक इंटेग्रल ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है। क्योंकि हमने एक इंटेग्रल इक्वेशन को हमने पहले भी सॉल्व किया था जो कि हमने डिफरेंशियल मेथड सॉल्व किया था, तो आज हम इंटेग्रल इक्वेशन को इंटेग्रल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्योंकि इंटेग्रल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास जैसा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो हम इधर इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द कन्वोल्यूशन टाइप। यानी कन्वोल्यूशन टाइप का मतलब है जैसे हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। क्योंकि हमने इसको लेप्लास मेथड से सॉल्व करना है तो इस वजह से हम उसके अंदर पहले कन्वोल्यूशन टाइप डिफाइन करवाएंगे। कन्वोल्यूशन टाइप इंटेग्रल इक्वेशन क्या होती है, तो उसमें देखें हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन है y ऑफ टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस 0 टू टी k ऑफ टी माइनस एक्स वाई टी वाई एक्स डी एक्स। यानी आपके पास जो इंटेग्रल इक्वेशन है वो इस टाइप की होगी, क्योंकि इसमें जो कर्नल होता है वो k ऑफ टी माइनस एक्स टाइप का होता है। तो तब हम उस इंटेग्रल इक्वेशन को क्या कहते हैं, इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द कन्वोल्यूशन टाइप, in which the kernel kt minus x is the function of the difference t minus x only is known as the integral equation of the convolution type. Use the definition of convolution, we may rewrite it as तो yt which is equal to f of t प्लस ये जो इंटेग्रल है ये कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस की डेफिनेशन है। यानी टू फंक्शंस का जब हम कन्वोल्यूशन लेते हैं तो वो आपके पास ये डेफिनेशन है कि k ऑफ t माइनस एक्स वाई एक्स या आप y ऑफ t माइनस एक्स इंटू के एक्स, यानी दोनों में आपके पास ये लिख सकते हैं हम। तो ये बराबर होता है k ऑफ t मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई का मतलब नहीं है, ये स्टार है, स्टार का मतलब है कन्वोल्यूशन ले रहे हैं दो फंक्शन का, तो k ऑफ t स्टार y ऑफ t। यानी अगर यहाँ y ऑफ x है तो आप x की जगह t रिप्लेस कर देंगे। तो इस इंटेग्रल इक्वेशन को हम कन्वोल्यूशन टाइप में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यानी के टी स्टार वाई टी का मतलब है कि के कर्नल फंक्शन का और वाई टी फंक्शन का आपने क्या लिया, कन्वोल्यूशन लिया। तो इस रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे और लेप्लास अप्लाई करके हम यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और उस इंटेग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में जस्ट हम एक जर्नल मेथड डिफाइन मैं करूँगा कि आपने किसी भी इंटेग्रल इक्वेशन को होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। तो उसका वर्किंग रूल पहले देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास कोई भी इंटेग्रल इक्वेशन दी हुई है, वोल्टेरा इंटेग्रेशन एफ टी विच इज इक्वल टू 0 टू टी k ऑफ t माइनस एक्स y ऑफ x dx, ये आपके पास वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन है और कन्वोल्यूशन टाइप है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो आपको इंटेग्रल इक्वेशन दी हुई है आपने दोनों तरफ उसका लेप्लास अप्लाई कर देना है। जैसे हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय लेप्लास मेथड से, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हम उसके ऊपर दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई कर देते हैं एज इट इज़। उसी तरीके से हमने इस इंटेग्रल इक्वेशन को भी दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई कर देना है। लेकिन उससे पहले उन्होंने लेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ एफ फंक्शन है, वाई फंक्शन है और के फंक्शन है, तो उन्होंने इसके अलग अलग लेप्लास पहले डिफाइन करा दिए। तो उन्होंने लेट कर लिया कि जब हम इस कैपिटल वाई का लेप्लास लेंगे तो वो वाई बार आएगा, क्योंकि वाई का है तो फंक्शन जो आएगा वाई वो पी में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है टी। तो जब हम उसका लेप्लास लेंगे तो वो वेरिएबल चेंज होकर किसी नए वेरिएबल में जाएगा, तो उसको हम पी का नाम दे रहे हैं, तो वो वाई बार पी से डिनोट करेंगे। तो लेप्लास ऑफ के जो होगा उसको के बार ऑफ पी से डिनोट करेंगे, यानी पी वेरिएबल में चला जाएगा, और लेप्लास ऑफ एफ जो होगा उसको हम एफ बार ऑफ पी से डिनोट कर रहे हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 के ऊपर लेप्लास अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ एफ बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इंटेग्रल इक्वेशन है, इसको कन्वोल्यूशन टाइप में लिखें तो ये बनेगा k ऑफ t स्टार y ऑफ t। तो इस पर भी लेप्लास अप्लाई हो गया।
तो ये लेप्लास ऑफ एफ का मतलब हो गया एफ बार, और लेप्लास ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप का जब हम लेप्लास लेते हैं तो कन्वोल्यूशन थ्योरम के मुताबिक ये के का लेप्लास अलग हो जाएगा और वाई का लेप्लास अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा के बार और वाई बार। क्योंकि मैंने अननोन वेरिएबल यानी अननोन फंक्शन कैलकुलेट करना है, वाई निकालना है, तो इसलिए हम इसमें वाई को अलग करेंगे और बाकी को अलग। तो यहाँ एफ बार पर के बार को डिवाइड कर दें और वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अब यहाँ से वाई बार कैलकुलेट हो गया। अब जब वाई बार कैलकुलेट कर लिया तो वाई बार बराबर है लेप्लास ऑफ वाई, लेकिन मैंने निकालना क्या है, मैंने वाई कैलकुलेट करना है, तो लेप्लास उधर जाकर लेप्लास इन्वर्स होगा। तो अब क्या करना है, वाई बार की वैल्यू जो होगी वो लेप्लास इन्वर्स वाई होगा। तो इसका मतलब है दोनों तरफ आपने क्या करना है, क्योंकि वाई बार की वैल्यू है लेप्लास वाई, तो वाई बार की वैल्यू जब मैं लेप्लास वाई यहाँ पुट करूँगा तो मैंने वाई जो निकालना है तो दोनों तरफ मुझे लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करना होगा। तो अप्लाइंग दी इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म टू दी बोथ साइड ऑफ 3, तो यहाँ भी लेप्लास इनवर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ भी, तो यहाँ वाई कैलकुलेट हो गया, यहाँ आपके पास लेप्लास इनवर्स एफ बार ओवर के बार बन गया, तो ये आपका सोल्यूशंस कैलकुलेट हो गया। तो ये हमने होमोजीनियस का कैलकुलेट किया। इसी तरीके से इन होमोजीनियस यानी नॉन होमोजीनियस का भी कैलकुलेट करें। अगर आपके पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस दी हुई है तो उसी तरीके से आप इसको कन्वोल्यूशन टाइप में लिखें पहले, फिर आप दोनों तरफ लेप्लास देखें अप्लाई कर दिया, और लेप्लास अप्लाई करने के बाद उसको बार्स में ले आए, वाई बार बराबर हो गया एफ बार प्लस के बार वाई बार। अब यहाँ भी वाई बार है, यहाँ भी वाई बार है, तो इसको पहले वाई बार इकट्ठा करें, तो ये इधर आके माइनस हो गया, तो वाई बार कॉमन आ गया, इधर एफ बार बच गया, तो वाई बार की वैल्यू एफ बार ओवर 1 माइनस के बार आ गई। तो दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करें तो आपके पास वाई टी की वैल्यू जो है ये लेप्लास इन्वर्स एफ बार ओवर 1 माइनस के कैलकुलेट हुआ है। ये उस केस में जब आपके पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होगी। तो ये मेथड है, आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आपने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।